मैं मान के चलता हूँ कि आप नेस्टेड यानी आपने यहाँ से पीछे सारे टॉपिक कर लिए, इनपुट करना सीख लिए। अब आता है इफ़ एलिफ एल्स के अंदर एक नेस्टेड इफ़। ये टॉपिक इंटरव्यू, प्रोजेक्ट और रियल प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। कैसे? रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए। सोचिए बैंक अकाउंट खोलना है, अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है, अगर CNIC भी है तो अकाउंट ओपन, वरना CNIC रिक्वायर्ड। आप कितनी एप्लीकेशन में देखते हैं ऐसे लिखा होता है अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो CNIC भी है, अगर CNC भी है। अब अगर दोबारा लिखेंगे नहीं तो अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा अकाउंट ओपन। लेकिन अब इफ एलिफ एल्स के बाद एक नेस्टेड इफ होता है जिसमें आप अगर CNC भी है तो अकाउंट ओपन, वरना CNC रिक्वायर्ड, वरना एज मस्ट बी 18 प्लस। एक इफ के अंदर दूसरे भाईजान, इसी को नेस्टेड इफ कहते हैं। एग्जाम्पल 1 देखें, एज 20 CNC ट्रू। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18, ये कॉलन लाजमी लगाएगा। अच्छा, इफ CNC इज इक्वल टू 2, ये देखें इफ के अंदर एक है 4 इंडेंटेशन देके। मैं दोबारा करके आपको इसमें दिखाता हूं, चले देखिए। इफ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18, प्रिंट अकाउंट ओपन। अब इफ दोबारा नेस्टेड, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इफ CNC इज इक्वल देन, अब यहाँ पे देखिए पाइथन में ये ट्रू होता है इस तरह से, इक्वल देन ट्रू होता है, ठीक है। इक्वल देन इसमें यहाँ पे माना जाता है। तो प्रिंट, अब यहाँ पे ये नेस्टेड इफ एल्स है। प्रिंट अकाउंट ओपन। अब इसी के अंदर आप एल्स लिखेंगे, एल्स प्रिंट अकाउंट नॉट ओपन, ठीक है। ये लिखने के बाद बल्कि एल्स प्रिंट CNC रिक्वायर्ड आप छोड़ दें इसको। फिर आप एक एल्स लिखेंगे, प्रिंट एल्स एज प्रिंट एज मस्ट बी 18। बस यहां तक आप समझे। एज 20 अगर हम लगाएंगे, अब ये तो ठीक हो जाएगा। CNC अगर ट्रू होगा तो तब हम आगे जाएंगे। तो प्रिंट अकाउंट ओपन, एल्स प्रिंट अकाउंट नॉट ओपन, एल्स प्रिंट मस्ट बी 18। अब देखेंगे ज़रा, आप यहाँ पे देखें, आपसे अकाउंट ओपन हो गया क्योंकि जो है वो एज 20 है, CNC भी ट्रू है। अब यहाँ पर आप इनपुट ले सकते हैं। इनपुट कैसे लेंगे कि यहाँ पर आप, मैंने कल इनपुट आपको समझाई है, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर एज, ये इनपुट होगी। इसी तरह से अगर CNC की आपने इनपुट लेनी है, CNC इज इक्वल टू इंट लाजमी लगाना है क्योंकि ये आपके पास नंबर्स की फॉर्म में इंट लाजमी लगाना है, ये याद रखिएगा। और बाकी लैंग्वेजेस में तो बाकियों में भी लगाना होता है स्ट्रिंग के बाद में, लेकिन यहाँ पर इंट के लिए लाजमी लगाना है, इंटर योर CNIC नंबर। यस, ठीक है। अब आप ये लेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो आपसे इनपुट मांगेगा। देखिए, इंटर योर एज। अब आप 18 लिखते हैं तो 17 लिखते हैं तो पहले ये आपको कह देगा जी इंटर योर CNIC नंबर। अब इसने दोबारा आपसे CNIC नंबर पूछा है, यानी अगर इफ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18, मैंने 17 लिखी है। अब जो है वो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल देन 18 होनी चाहिए, तो वरना जो है वो एल्स अब इसके अंदर जाएगा क्योंकि इफ के बाद इफ देखेगा। अगर वो वैसे तो अब ये है तो गलत हो गया क्योंकि आपने 18 एज बता दी है, तो अब इसको जो है वो ये चेक करना है, ठीक है। तो फिर ये एल्स यहाँ पे लिखेगा CNIC मस्ट बी रिक्वायर्ड। समझ आ रही है ना बात? समझ आ रही है। अब यहाँ पे जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको एज मांगेगा, तो आप एज 18 लिख लें, CNIC नंबर आप ट्रू लिख लें। देखें ये क्या कहते हैं, CNIC नंबर, अच्छा सॉरी, CNIC नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा
कि अगर एज ग्रेटर देन 18 हो और CNC तेरा 302 88 47 512 2, ठीक है। ये मैंने वैसे ही कुछ लिखा है, अपना नहीं है, ये वैसे ही मैंने उठा के लिख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप एज लिखेंगे 17, तो CNC नंबर आपसे मांगेगा, तो CNC नंबर आप वही लिखेंगे 13 302, और बाकी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिखेंगे 88 47 88 47 और 512 2। अब जब ऐसे ही आप इंटर करेंगे तो देखें एज मस्ट बी 18, एज क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 18। अब एज कैसे आ गया, अगर जब एज और CNC दोनों ठीक होंगे तब जाके प्रिंट होगा अकाउंट ओपन, वरना क्या होगा, वरना एज मस्ट बी 18 आ जाएगा। अगर आप एज करेंगे, अगर CNC करो तो CNC मस्ट बी रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये तरीका है इफ एलिफ एल्स लिखने का। अब मैं जल्दी जल्दी से आगे जाता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। 20 ग्रेटर देन 18 ये आपको पता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ जो आपने लाजमी करने। गोल्डन रूल याद रखिएगा, आउटर इफ फॉल्स, इनर इफ कभी चेक ही नहीं होगा। आउटर इफ ट्रू तभी इनर इफ चेक होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अगर पहले गेट ही बंद हो गया तो फिर जो है दूसरा गेट खुलेगा ही नहीं। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसको आप मुकम्मल चेक करिएगा। ये देखें इफ़ एल्स किधर है, ये 4 गैप दे के देखें, 4 गैप, यहाँ पे भी देखें 4 गैप, ये इफ़ एल्स के अंदर है, फिर एल्स नीचे, ठीक है। तो आपसे दोनों उसने इनपुट मांगी है, और ये इनपुट ऐसे करें आप ना, ये इनपुट आप नीचे लिख सकते हैं, जब एज 18 हो तब इनपुट आपसे CNC की मांगे, वरना तो मांगे ही ना। तो ये तरीका आप कर सकते हैं खुद, ये इसमें कोई मसला नहीं है। आगे आप जाते हैं, यहाँ पे आउटपुट आप लिखते हैं नेस्टेड इफ़ में। अब ये आप ये रूल याद रखिए, नेस्टेड इफ़ में इनर इफ़ कभी चलेगा, इफ़ तभी चलेगा जब आउटर इफ़ ट्रू होगा, यानी बाहर का इफ़ ट्रू होगा तभी इनर इफ़ चलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। यहाँ तक मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, ये आप सारे टॉपिक रिपीट करें। अगर आपको किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।